आज मैं कपड़े के छोटे टुकड़ों को मिलाकर बहुत ही सुंदर सा बैग बनाऊंगी। इस बैग को बनाने में कितना खर्चा आया है और मैं इसे कितने में सेल करूंगी, ये भी मैं आपको बताऊंगी। प्रिंटेड और प्लेन कपड़े को मिलाकर मैं ये बैग बनाऊंगी। दोनों कपड़ों को हम एक साथ स्टिच कर लेंगे, इससे बड़ा पीस बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दोनों कपड़ों का मेजरमेंट बता दे रही हूँ। प्लेन कपड़े की ऊंचाई 4 इंच है और इसकी लंबाई 18 इंच है। प्रिंटेड कपड़े की ऊंचाई 8 इंच है और इसकी लंबाई 18 इंच है। दोनों की लंबाई सेम है, बस इसकी ऊंचाई में अंतर है। तो दोनों कपड़ों को हम एक साथ स्टिच करेंगे। इस तरह से रखकर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई कर ली है। अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए बीच से हमें फोल्ड करना है। इसकी कटिंग आप ध्यान से देखिएगा, आप तो किसी भी साइज का बड़ा या छोटा बैग के आप आसानी से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर पट्टी की चौड़ाई हमें जिप वाली पट्टी की जितनी चौड़ाई रखनी है उतनी हम लेंगे। मैंने 2 इंच ली है। अब साइड से हमें 3 इंच तक इसे आगे बढ़ा लेना है। इस लाइन को आगे बढ़ा लेंगे। अब इसे हमें पहले तिरछा मिलाना है, उसके बाद गोलाई देते हुए इसको नीचे तक मिलाएंगे। मटके के शेप में ये बैग की कटिंग होगी। तो इस तरह से पहले तिरछा मिलाएंगे, फिर नीचे तक इसे गोलाई में घुमाते जाएंगे। तो यहाँ से मैं 1.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ, 1.5 इंच पर कॉर्नर से, और यहाँ पर इसे इस तरह से मिला लेंगे। तो इस तरीके से आप बड़े या छोटे बैग की भी कटिंग कर सकते हैं। बस इसको ध्यान में आपको रखना है कि इसका जो शेप है वो मटके की शेप में आना चाहिए। तो अब इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा लेते हुए इसकी कटिंग की है, हल्का सा इसे तिरछा कट किया है। आप सीधा भी मिला सकते हैं। तो देखिए इसकी कटिंग हो गई है और इसी तरीके से हमें दूसरा पीस भी कट कर लेना है। अब इसे हम क्विल्ट करेंगे। तो सबसे नीचे मैंने एक कपड़ा रखा है, उसके बाद फोम रखा है और सबसे ऊपर इस मेन पीस को रखकर किनारे किनारे सिलाई लगा लेना है। तो देखिए सिलाई लग गई है। अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर लेंगे और दूसरे पीस की भी हम इसी तरीके से क्विल्टिंग करके दोनों पीस को रेडी कर लेंगे। तो देखिए पीस हमारा रेडी हो गया है। दोनों पीस रेडी हो गए हैं। अब इसमें हम चेन लगाएंगे। तो चेन की लंबाई हमें ऊपर वाले भाग जितनी रखनी है, 18 इंच की चेन मैंने ली है। इसे इस तरह से बीच से खोलेंगे और उल्टा करके यहाँ पर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। जो दूसरा भाग है उसे दूसरे साइड रखकर सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद मैंने टॉप स्टिच भी लगा ली है। अब बैग में हम हैंडल लगाएंगे। तो हैंडल मैंने कपड़े के बनाए हैं। कपड़े को डबल फोल्ड करके मैंने स्टिच कर लिया है। इसकी लंबाई 21 इंच है। अब बैग को फोल्ड करके इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो इस तरह से बराबर फोल्ड करके यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब इसके दोनों साइड हमें 2-2 इंच पर मार्किंग कर लेना है। 2 इंच पर निशान लगाएंगे और दूसरे साइड भी 2 इंच पर निशान लगाएंगे। अब जहाँ हमने 2 इंच का निशान लगाया है वहाँ लंबाई में भी 2 इंच पर निशान लगाएंगे। एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे 2 इंच पर। अब इसी के ऊपर हमें बेल्ट को रखकर स्टिच करना है। तो थोड़ा सा इस तरह से आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। दूसरे साइड से भी आधा इंच फोल्ड करके इसी लाइन के ऊपर रखकर स्टिच करेंगे। तो इस तरह घुमाते हुए सिलाई लगा लेंगे जिससे हैंडल मजबूती से लग जाएगा। तो देखिए दोनों पीस में मैंने हैंडल लगा लिए हैं। अब इसमें हम पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट के लिए मैंने एक चेन ली है जिसकी लंबाई 7 इंच है। इसे हम दोनों साइड से लॉक कर लेंगे। इसमें मैंने पहले ही रनर को लगा लिया है। कपड़े के 2 छोटे पीस हमें लेकर एक को ऊपर रखना है और एक को चेन के नीचे रखकर सिलाई लगा लेना है। इस तरह से सिलाई करके पलटेंगे और साइड में फिर से सिलाई लगा लेंगे।
बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम बाद में कटिंग करेंगे। तो दूसरे साइड से भी इसे लॉक करेंगे। अब कपड़े का एक पीस मैंने लिया है जिसकी चौड़ाई लगभग 8.5 इंच है और लंबाई 16 इंच है। इसे ऊपर में रखकर स्टिच कर लेंगे। ऊपर से जितना एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग करेंगे। अब इस कपड़े का जो दूसरा भाग है उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और चेन के ऊपर रखकर सिलाई कर लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब इसे उल्टा करके दोनों किनारों पर हमें सिलाई लगा लेनी है। अब पॉकेट बनकर तैयार हो गई है। इसे सीधा करेंगे और बैग में हम इस तरीके से इसे रखकर जहाँ से हमने हैंडल लगाया है उसके ठीक नीचे रखकर 3 साइड से सिलाई करेंगे। तो एक बिना चेन वाली पॉकेट बन जाएगी और एक चेन वाली पॉकेट बन जाएगी। तो इस तरह हमारी 2 पॉकेट बन जाएगी। देखिए इसमें हमने पॉकेट लगा लिया है। अब हमें इसमें रनर लगाना है। 2 रनर लगाएंगे, एक इस साइड से और एक दूसरी साइड से लगाएंगे। अब इस तरह से हमें सिलाई करनी है कि आधा इंच नीचे से ये खुला रहेगा, आधा इंच छोड़कर हमें सिलना है। दूसरी साइड से भी इसी तरीके से सिलाई करेंगे, आधा इंच छोड़ देंगे। तो देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब यहाँ से हम नाप लेंगे। तो जो आधा इंच हमने छोड़ा था उसे मिलाते हुए यहाँ से हमें मेज़रमेंट लेना है। इंच टेप को घुमाते हुए दूसरे साइड तक हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये 27.5 इंच है और इस पट्टी की चौड़ाई हमें उतनी ही रखनी है जितनी जिप वाली स्ट्रिप की चौड़ाई है। तो इसकी चौड़ाई 4 इंच है। तो मैंने 4 इंच चौड़ी और 28 इंच लंबी एक स्ट्रिप बनाकर तैयार की है। इसमें भी मैंने फोम का यूज़ किया है। इसे हम पहले साइड से जो जिप वाली स्ट्रिप है वहाँ से इसे पहले स्टिच करेंगे। उसके बाद इसे इस तरह से घुमाते हुए सिलाई करेंगे। दूसरे किनारे तक इसकी सिलाई कर लेंगे। अगर पट्टी थोड़ी सी एक्स्ट्रा होगी तो वहाँ पर इसको कटिंग कर लेंगे। तो देखिए एक साइड से मैंने इसको सिल लिया है। अब दूसरे साइड से इसको मिलाते हुए हमें यहाँ तक लाकर इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो सिलाई हो गई है। अब जो खुली हुई सिलाई है उसके ऊपर हम कपड़े की पाइपिंग लगा लेंगे। तो इस तरह से एक बार सिलकर पट्टी को पलटकर दोबारा सिलकर पाइपिंग लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इसे पाइपिंग से कवर कर लिया है और ये बैग हमारा बनकर तैयार है। इसे हैंड बैग या लंच बैग के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा ये बैग बना है। इस बैग को मैंने बचे हुए कपड़े के टुकड़ों से बनाया था। इसको बनाने में मुझे लगभग 70 रुपये का खर्च आया है और इसे मैं 150 रुपये में 150 रुपीज़ में मैं इसको सेल करूँगी। तो देखिए बैग को बनाना भी आसान है। आप चाहे तो इसे बड़े या छोटे साइज़ में भी बना सकते हैं। तो ये बैग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।